हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गार्बी मॉम एंड किचन चैनल पर। और देखिए, आज है वेनसडे। ये वेनसडे का ब्लॉग है और कल भी मेरा मतलब ब्लॉग आया नहीं था क्योंकि मैं एडिटिंग कर नहीं पा रही हूँ ऐसी किसी वजह से। पर मैं कोशिश करूँगी आगे रेगुलर ब्लॉग्स में लेके आऊँ। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और गार्बी चली गई स्कूल और ये भी अपने ऑफिस चले गए हैं। तो ये मैं अब घर की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ क्योंकि इनके जाने के बाद काफ़ी सारा काम रहता है। किचन का काम लगभग सुबह हो जाता है। तो यहाँ मैं किचन है ना क्लीनिंग कर रही हूँ, गैस वगैरह स्लैब वगैरह सारी काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। और आज सुबह का खाना अभी रेडी हो गया है। सुबह पनीर बनाया था तो दोनों को टिफ़िन में पनीर डाल दिया है और रोटियां ही सेकी थी। नाश्ता मैं आजकल बना नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर इनके जाने के बाद बस मेरे पास ये काम रहता है। अभी किचन साफ़ करने में ही मुझे आधा घंटा लगभग लग जाता है क्योंकि सुबह की टाइम जो किचन फैलता है ना, एकदम से इतनी जल्दी में सारी चीज़ें फैल जाती हैं। एक चीज़ निकालो, दो चीज़ डब्बे वगैरह ऐसे फैल जाते हैं। तो सुबह की टाइम पे किचन में ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह का काम वैसे भी ज़्यादा ही रहता है क्योंकि सुबह क्लीनिंग वगैरह भी करनी होती है। शाम को तो ये होता है कि किचन एकदम क्लीन रहता है, तो सिर्फ शाम को नॉर्मल सिंपल सा खाना बनता है। तो शाम को ज़्यादा काम रहता नहीं है इतना। और सुबह की टाइम तो घर मतलब किचन भी सुबह टिफ़िन वगैरह देना होता है तो पूरा घर एकदम से तो किचन भी फैल जाती है और घर एकदम से देखिए अभी सुबह बेडरूम कितना बुरी तरह से मतलब फैला हुआ है। तो अभी मैं किचन क्लीन हो गई है और बेडरूम करने में इधर आ गई हूँ। तो अभी बेडरूम पूरा फैल जाता है। सुबह कपड़े वगैरह सब ऐसे ही डाल देते हैं। तो सुबह की टाइम तो मतलब 2 घंटे तो ये क्लीनिंग वाला काम एक्स्ट्रा रहता ही है। आराम से 1.5 से 2 घंटे चले जाते हैं पूरा मतलब बेडरूम किचन हॉल वगैरह पहले डस्टिंग करो, फिर झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करो। तो 2 से ढाई घंटे तो आराम से सुबह की टाइम इसमें चले ही जाते हैं। और सुबह इसी वजह से पूरा काम करते करते 11 से 12 तो आराम से बच जाते हैं। वो भी अगर लगातार हम काम करते रहे हैं तब। देखो सुबह के टाइम मतलब ऐसा होता है कि खाना बनाने के बाद ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं रहता है, लेकिन लेडीज़ों को बहुत काम रहता है भाई। कहने वाले कह ही देते हैं बस क्या काम है, अब सारा दिन बैठी रहेंगी। लेकिन दिन भर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर को संभालना, घर को साफ़ सुथरा रखना और आके फिर बच्चे को देखना, उसकी पढ़ाई देखना, सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे ही लगता है कि बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है। घर की जिम्मेदारियां संभालना, घर को संभालना कोई आसान काम नहीं होता है। घर को संभालना भी, पूरी सारी चीज़ें सुबह से शाम तक देखना, ये सब भी किसी जॉब से कम नहीं है। जॉब में भी शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़े, एक रहता है कि सुबह जाके शाम को जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमें डेली करनी ही करनी है। तो ये है कि बाहर जॉब करने वाले को तो एक दिन की कम से कम सैटरडे संडे तो छुट्टी मिल ही जाती है, लेकिन लेडीज़ को तो वही कोई छुट्टी नहीं होती है। उसको तो संडे को भी ये सब करना ही होता है। औरत की कोई छुट्टी भी नहीं होती है। तो ये सब काम कोई आसान काम नहीं होता है। कई लोग बोल देते हैं क्या करना है, दिन भर अब सोना है, ये है बहुत चीज़ें। बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसे बोलते हुए, पर ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गई है हॉल की क्लीनिंग। मैंने डस्टिंग कर दी है, सारे कपड़े जो थे मशीन में डाल दिए हैं और अभी अब मैं बेडशीट वगैरह कर ले रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं तीनों रूम के मतलब दोनों रूम्स की और हॉल की मैं कर ले रही हूँ क्लीनिंग साथ में ही। अभी इस रूम की हो गई है, अब मैं गार्बी वाले रूम की थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी।
तो यहाँ पर घर की लगा दी है पूरी की झाड़ू, और आज बालकनी की भी मैं झाड़ू लगा रही थी। 2 दिन से मेरा थोड़ा मन ऐसा ही हो रहा था काम में मन नहीं लग रहा था, तो बालकनी को मैंने साफ़ ही नहीं किया बाहर से, मतलब झाड़ू पोछा लगा दे रही थी तो ये झाड़ू नहीं लगा रही थी। लेकिन आज मैंने बालकनी को भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया, चप्पल स्टैंड वगैरह हटा के, पहले ही चप्पल स्टैंड मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। तो बालकनी भी थोड़ा सा मैंने आज क्लीन कर दी, और अभी यहाँ पर मैं साथ में कर ले रही हूँ सारे बर्तन क्लीन। तो अभी मुझे इतना करते करते भी है ना 11 बज गए हैं, और बीच में कई ऐसा होता है वीडियोस अपलोड करनी होती हैं, तो वीडियो अपलोड वगैरह करती हूँ, तो ना वही टाइटल वगैरह लिखने में, डिस्क्रिप्शन लिखने में भी है ना आधा पौना घंटा आराम से मुझे चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है मैं रात को लिख के रेडी करके रखती हूँ, लेकिन कई बार नहीं रात में अपलोड हो पाता है, तो सुबह करती हूँ, तो उसमें मेरा आधा पौना घंटा बीच में इस वक्त चला जाता है। तो यहाँ पर बर्तन कर ले रही हूँ अभी सारे क्लीन। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था, जो मैं ऑयल कंटेनर मैंने अभी लिए थे किचन के लिए, तो उसकी लिंक मुझसे पूछी थी कमेंट में, तो मैं उसकी लिंक आपको देख के बताऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना अपने फ़ोन से किया था, तो मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं उनके फ़ोन से लेके नहीं, कहाँ से उन्होंने अमेज़ॉन से, मुझे याद भी नहीं है कि वो मैंने अमेज़ॉन से लिए थे या फ़्लिपकार्ट से, क्योंकि मैंने किचन का जब सामान मंगाया था तो अमेज़ॉन, मीशो और फ़्लिपकार्ट तीनों ही ऐप से मैंने ना सामान मंगाया था। तो मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने ऑयल कंटेनर कौन से ऐप से लिए, तो मैं जल्दी ही है ना उसमें देख के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए बर्तन हो गए हैं क्लीन, और अब बस ये लास्ट रह गया है पोछा, क्योंकि किचन की हो गई है पूरी एकदम से क्लीनिंग, और घर भी साफ़ हो गया है। और अभी देखिए घर एकदम साफ़ सा लग रहा है। अच्छा, सुबह कैसे फैल रहा था, और इसको करते करते मुझे दो घंटे लग गए, 1.5 से 2 घंटे, और अब एकदम से क्लीन हो गया है। बस ये है कि इसके बाद ये शाम तक अभी थोड़ा साफ़ रहेगा, क्योंकि स्कूल से आने के बाद गारवी थोड़ा सा सो जाती है, तो इतना फैलाती नहीं है, वो थक जाती है, आके खाना खाती है, थोड़ा सा टीवी देखते हो, फिर वो तुरंत से सो जाती है। फिर शाम को ही वो जब उठती है तो उसके बाद वो अपनी बुक्स वगैरह, कलर्स वगैरह लेके बैठ जाती है। तो कलर्स वगैरह जब वो निकालती है ना, तो पूरा घर फिर से वैसा की वैसा हो जाता है शाम को। तो शाम को फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती घर साफ़ करने की। कभी कभी तो मैं कर देती हूँ, कभी कभी मैं नहीं करती हूँ। बेड वगैरह बस क्लीन कर लेती हूँ सोने के लिए, बाकी मैं सब ऐसे ही छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह मॉर्निंग क्लीनिंग में ही मैं सारा क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चा है घर में तो चीज़ें तो फैलती ही रहती हैं, बच्चे तो फैलाते ही हैं, कहाँ तक उनको रोको। और रोकने का मतलब भी नहीं है, आजकल बच्चों को ना तो टीवी देखने देते हैं, अब मोबाइल, हालांकि वो देखते हैं, लेकिन वही है ज़्यादा देखते हैं तो हम उनसे वो भी ले लेते हैं। और मैं ज़्यादा ऊपर नीचे खेलने भी नहीं जाने देती, क्योंकि अकेले थोड़ा सा लगता है बच्चे को अकेले भेजना, तो मैं उसको जाने भी नहीं देती। फिर बच्चा क्या करेगा घर में, कलर्स वगैरह, बुक्स वगैरह, इनसे ही, इनको भी अगर छीन लूँगी तो वो करेगी भी क्या। तो इस वजह से वो जो करती है मैं उसको करने देती हूँ, और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मैं कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि कलर्स ज़्यादा तो क्या, अपना होमवर्क वगैरह करने के बाद वो अपनी ड्राइंग बुक लेके ही बैठती है, कलर्स वगैरह करने में लगी रहती है। तो इस वजह से थोड़ा सा शाम की टाइम, लेकिन अभी भी एकदम मतलब वो जब दोपहर तक तो ये एकदम से घर मेरा साफ़ रहेगा। सुबह की टाइम ज़्यादा बनता है, और सैटरडे संडे में मैं ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे में ये दोनों रहते हैं घर पे, तो ना फिर घर गंदा रहता ही है, तो मैं सारे दिन फिर मैं लगी नहीं रहती हूँ उसको। मैं ठीक है 2 दिन रहते हैं तो क्या दिक्कत है, मैं एक बार सुबह बस क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद जैसा रहता है वैसा ही रहता है। इतना वो मैं नहीं करती, क्योंकि 2 दिन ही तो एक टाइम मिलता है कि ये भी घर पे रहते हैं, बेटी भी घर पे रहती है, तो मैं फिर ज़्यादा घर के कामों में लगी नहीं रहती हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। एक बार सुबह थोड़ा बहुत मैंने कर लिया, उसके बाद मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो फिर मैं ये सब कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्लीनिंग हो गई है, और मैंने बाथरूम भी साफ़ कर दिया है, और इधर मैं थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए थे तो मैं थोड़ा डिटेन में लगा रही थी। आज अभी थोड़ा सा 1 घंटे का मेरे पास टाइम था गारवी को लाने के लिए, तो मैं इधर डिटेन लगाने लग गई थी। कई दिन हो गए थे कि फेस की भी क्लीनिंग करनी होती है, लेकिन वही है ना, सब चीज़ों में हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, इतना सा भी हम अपने लिए आधे घंटा नहीं निकाल पाते हैं। भैया आज फिर मैंने ये लगा ही लिया, और इधर फिर मैं सुबह से आज कुछ लिया भी नहीं था मैंने, तो मेरा ग्रीन टी पीने का मन हो गया था, तो फिर मैं इधर यहाँ पर पानी बॉईल कर रही थी और ग्रीन टी अपने लिए बना रही थी।
तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ अभी, और कपड़े धुले नहीं हैं। कपड़े तो मैं मशीन में डाल देती हूँ, तो कपड़े मैं नहीं धुलती हूँ डेली डेली। तो अभी गारवी के ना आने का टाइम हो रहा है, तो मैं उसको अभी लेने जाऊँगी। पूरा 1 बज गया है, तो बिल्कुल मैं बहुत है ना मतलब जल्दी जल्दी नहा के और आ गई हूँ। बिल्कुल आज मैं फ़िक्स टाइम पे मेरा काम ख़त्म हुआ है उसके लाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फेस पे मसाज वगैरह करने लग गई थी, तो इस वजह से आज मैं थोड़ा लेट हो गई। नहीं, मैं सीधा पोछा वगैरह करके रोज़ नहा लेती हूँ। अभी 1 बज गया है और अभी गारवी का भी टाइम हो गया है, तो पहले मैं जा रही हूँ अभी गारवी को स्कूल से लेने। और मौसम देखो एकदम ठंडा हो रहा है मौसम, बिल्कुल आज धूप नहीं है बिल्कुल भी। आज है ना बिल्कुल भी धूप नहीं है, मौसम एकदम ठंडा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गारवी को ले आई हूँ मैं, और मैं अब बना रही हूँ यहाँ पर खाना। सब्जी बना रखी है मैंने आज मटर पनीर की, और रोटियाँ मैं सेक ले रही हूँ। सब्जी गर्म करने के लिए मैंने रख दी है। तो गारवी आके पहले तो अपनी स्कूल की सारी बातें बताएंगे। आजकल उसके स्कूल में कंपटीशन चल रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ उसके कंपटीशन, 5-6 दिन के कंपटीशन हैं उसकी, मतलब पूरे वीक के वो चल रहे हैं। तो आज उसका ड्राइंग का कंपटीशन हुआ था, तो वो उसी के बारे में बता रही थी कि क्या बनाया है। और वैसे भी उसकी सारी जो भी कुछ होता है स्कूल में, तो उसकी वीडियोस वगैरह आ जाती हैं। तो अभी आई नहीं है, शाम तक आएंगी तो मैं तब देखूँगी। और उसका डांस कंपटीशन भी है, डांस कंपटीशन में भी उसने भाग लिया है, तो ना डांस कंपटीशन भी है उसका। तो यहाँ पर मुझे वो अभी है ना सारी चीज़ें बता रही हैं अभी स्कूल की, ये मैंने किया। और आज उसको होमवर्क भी बहुत ज़्यादा मिला है। एक्चुअली हम जब घर पर गए थे अभी दिवाली में, तो 2 वीक के लिए मैं घर गई थी, तो उसको ना बहुत सारा होमवर्क हो गया। मतलब रोज़ रोज़ उसको एक एक नोटबुक का होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क इतना दे रहा है कि मुझे खुद को ही इतनी दिक्कत आ रही है उसको अब करवाने में, क्योंकि बच्चा कितना सा करेगा, हाथ भी उसके दुख जाते हैं, ज़्यादा कर भी नहीं पाती, क्योंकि वो फिर ट्यूशन भी जाती है, स्कूल भी जाती है, उसको इतना ही टाइम मिलता है। होमवर्क बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं उसकी नोटबुक्स ले जाती, लेकिन वही है ना, वजन इतना हो जाता है, फिर वहाँ सबके साथ लगी रहती है। तो मैं ये सोच भी गई थी कि यहाँ पर ही बहुत है उसको ये पढ़ाई वढ़ाई का, वहाँ भी उसको थोड़े दिन के लिए फैमिली के साथ रहने के लिए जाते हो, वहाँ भी बस ये पढ़ाई वढ़ाई में लगे रहो। तो ये सोच कर मैं उसकी बुक्स वगैरह लेके नहीं गई थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी 2-4 तो उसकी ले जाती, तो इतना होमवर्क उसका बढ़ता नहीं। अभी जितना स्कूल में सब पढ़ा दिया है ना वो सारे बच्चों को, तो वो उसको तो पूरा पूरा अभी दे रहे हैं कि एक सारा कंप्लीट करने के लिए होमवर्क। तो बहुत सारा होमवर्क अभी इसको आ जा रहा है। तो बस ठीक है, कराऊंगी उसको धीरे धीरे, ऐसे ही एक साथ में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ही मैं उसको कराऊंगी। उसकी टीचर को मैंने बोल दिया था ये बात। तो देखिए यहाँ पर वो आते से ही लग गई है होमवर्क करने। आज उसको मैथ का होमवर्क दिया है बहुत सारा, तो वो आते से ही है ना उसको करने बैठ गई है, क्योंकि रात को फिर ट्यूशन से आने के बाद तो वो थक जाती है, तो इतना काम हो नहीं पाता, खाना वगैरह खाती है तो इस वजह में। तो देखिए अभी खाना मेरा रेडी हो गया है, मैंने खाना बना लिया है, बस अब हम लोग खाएंगे दोनों जने माँ बेटी खाना। और यहीं पर मैं कर देती हूँ इस वाले ब्लॉग का मैं एंड। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।